नमस्कार दोस्तों। इस वक्त कमोडिटी बाजार से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। कल तक जो चांदी आसमान छू रही थी, आज वही चांदी जमीन तलाशती नजर आ रही है। 4 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी चांदी अब रिकॉर्ड हाई से सीधे 65,000 रुपए प्रति किलो टूट चुकी है। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या फिर उस बुलबुले के फूटने की शुरुआत जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। बाजार में जब हर तरफ ऑल टाइम हाई का शोर होता है, तब जोखिम अक्सर नजरों से ओझल हो जाता है। पिछले हफ्तों में सोना और चांदी जिस तरह रॉकेट बने हुए थे, उसने निवेशकों के भीतर एक अजीब सा भरोसा पैदा कर दिया था कि अब गिरावट नाम की कोई चीज बची ही नहीं। लेकिन बाजार ने एक ही झटके में यह भ्रम तोड़ दिया। चांदी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 65,000 रुपए प्रति किलो नीचे फिसल गई। वहीं सोने ने भी करीब 23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की जोरदार गिरावट दर्ज कर ली। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। इस गिरावट की सबसे खतरनाक बात इसकी रफ्तार रही। शाम करीब 6 बजे तक चांदी में 30,000 से ज्यादा की तेजी दिख रही थी। माहौल पूरी तरह बुलिश था, खरीदार हावी थे और सोशल मीडिया से लेकर ट्रेडिंग टर्मिनल तक सिर्फ एक ही चर्चा, नया हाई कब बनेगा। लेकिन महज 3 घंटे के भीतर रात 9:22 तक बाजार ने यू टर्न ले लिया। तेजी पूरी तरह गायब हो चुकी थी और कीमतें भारी नुकसान में चली गईं। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं थी, ये एक क्लासिक लिक्विडेशन इवेंट था, जहां मजबूरी में पोजीशन काटी गई और स्टॉप लॉस की बाढ़ आ गई। इस पूरी तबाही के पीछे वैश्विक बाजारों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $4.5 टूट गई और सोना लगभग $50 तक फिसल गया। भारत जैसे देश जहां कमोडिटी प्राइसिंग ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करती है, वहां यह गिरावट सीधे घरेलू बाजार में ट्रांसफर हो गई। साफ है कि हमने सिर्फ कीमतें नहीं, बल्कि ग्लोबल पैनिक इंपोर्ट किया है। अब जरा निवेशकों के मनोविज्ञान को समझिए। जब बाजार तेजी पर होता है तो FOMO यानी पीछे छूट जाने का डर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लोग ये सोचकर खरीदते हैं कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसी डर में कई निवेशकों ने चांदी 4 लाख रुपए के ऊपर और सोना 1,80,000 के आसपास खरीदा। विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे रहे थे कि इस तेजी में अब फंडामेंटल से ज्यादा पैनिक शामिल हो चुका है और इतिहास गवाह है, पैनिक बाइंग का अंजाम हमेशा पैनिक सेलिंग होता है। अब इसका असर शेयर बाजार पर भी साफ दिखने लगा है। जब सोना और चांदी इस तरह टूटते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कमोडिटी में नुकसान नहीं होता। ऐसे समय में निवेशकों का भरोसा हिलता है और वे इक्विटी मार्केट से भी पैसा निकालने लगते हैं। नतीजा, शेयर बाजार में तेज वॉलेटिलिटी, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। वहीं दूसरी तरफ कमोडिटी से जुड़ी कंपनियों और मेटल स्टॉक्स में अचानक बिकवाली देखने को मिलती है। यह गिरावट संकेत दे रही है कि बाजार फिलहाल रिस्क ऑफ मोड में जा चुका है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, यह गिरावट एक रियलिटी चेक है। बाजार कभी एक तरफा नहीं चलता और जब कीमतें भावनाओं के सहारे ऊपर जाती हैं तो गिरावट भी उतनी ही बेरहम होती है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यहां से और बड़ी गिरावट आएगी या बाजार फिर संभलेगा, लेकिन इतना तय है कि डेंजर जोन एक्टिव हो चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रणनीति के साथ बाजार में टिके रहेंगे या भीड़ के डर और अफवाहों में अपनी गाड़ी कमाई दांव पर लगा देंगे? इसी सवाल के साथ हम इस रिपोर्ट को यहीं रोकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बाजार की हर बड़ी हलचल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।